नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो ईवीएस की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 39 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया। आज दोस्तों आपका 40वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण संगठन है उनके बारे में, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन जो है आपके सीटेट एग्जाम में बार बार देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल अपने साथ में पेपर और पेन लेकर के बैठे, जिससे कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाए उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते चले, जिससे आपको एग्जाम के समय रिवीजन करने में थोड़ी सी सहूलियत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, जिसमें हम लोग सबसे पहले WWF के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि इसका जो फुल फॉर्म है क्या होता है। तो इसके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो ये पॉइंट्स आपको याद करके रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक बहुत छोटी सी परिभाषा लिखी है WWF के बारे में, लेकिन यहाँ पर आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन ये बन जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो WWF की जो स्थापना है वो आपकी 29 अप्रैल 1961 ईस्वी में की गई थी। ये एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। दूसरा प्रश्न आपका ये बन जाएगा कि ये सरकारी संगठन है या फिर गैर सरकारी संगठन है। तीसरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो वन्य जीव संरक्षण, प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा व पर्यावरण को अनुकूल बनाना है। चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये बन जाएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि जो WWF का मुख्यालय है वो आपका स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। अगला क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा कि इसका लोगो क्या है। तो आपको उत्तर में बिल्कुल याद करके रखना है कि इसका लोगो जो है वो पांडा है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि बहुत ही छोटी सी परिभाषा से आपको कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल गए। तो WWF आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसको आपको खास तौर से सारी चीज़ें बिल्कुल इसकी नोट डाउन करके रखनी है, याद करके रखनी है, जिससे आप कम से कम यहाँ से क्वेश्चन बने तो आपके उत्तर बिल्कुल सही हो जाए। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग WWF इंडिया के बारे में बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि WWF इंडिया, भारत में इसे WWF इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो कि एक ट्रस्ट के रूप में 27 नवंबर 1969 को स्थापित किया गया था। यह भारत में पर्यावरण और संरक्षण के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है, जो जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता संरक्षण जैसे मुद्दों पर काम करती है। तो WWF इंडिया क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसको भी आपको याद करके रखना है, नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। WWF का मतलब वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, जिसे पहले वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के नाम से जाना जाता है, जिसे 1987 में बदल दिया गया था। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको याद करके रखना है कि इसका जो पूरा नाम है मैंने आपको बता दिया, इसे हम पहले किस नाम से जानते हैं। तो आपको ये भी याद करके रखना है कि इसका पहला नाम जो था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड था, इसे जो है 1987 में बदला गया था। ये सन आपको भी याद करके रखना है, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। अब दोस्तों नंबर 2 पर बात करें, UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम क्या होता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बात करें दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि यह एक प्रमुख वैश्विक संस्था है, जिसकी स्थापना जो है 5 जून 1972 को हुई थी, जिसका मुख्यालय जो है वो नैरोबी के केन्या में है। जिसका मुख्य उद्देश्य जो है जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों पर नेतृत्व प्रदान करना व नीतियां बनाना, यानी कि दोस्तों ये विश्व स्तर पर काम करती है ये संस्था। तो आपको ये याद करके रखना है, इसकी स्थापना जो है 5 जून 1972 को हुई थी, ये याद करके रखना है। और इसका मुख्यालय जो है वो नैरोबी के केन्या में है, ये आपको याद करके रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य याद करके रखना है, यहीं से आपके क्वेश्चन जो है आपके सीटेट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चीज़ें अगर आपको समझ में ना आ रही हो तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार पॉज करके देखिए, चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें नंबर 3 पर IUCN के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं इसका पूरा नाम जो है वो आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ है। यहाँ से पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाएगा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो 5 अक्टूबर 1948 से दुनिया भर में जैव विविधता के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए काम करती है, जिसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद करके रखने, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से तो ये बन जाता है कि IUCN जो है वो रेड लिस्ट जारी करता है, जो प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति, जैसे कि जो संकटापन्न और विलुप्त प्रजातियां होती
थी उनका आकलन करती है IUCN संगठन। तो ये पॉइंट्स आपको याद करके रखना है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन आपके हर बार सीटेट एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों अगले नंबर पर बात करें, नंबर 4 पर रियो सम्मेलन के बारे में। ये क्या होता है इसके बारे में अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि रियो सम्मेलन जो है 3 जून से 14 जून 1992 तक रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित हुआ था, जिसे हम रियो डी जेनेरियो सम्मेलन या फिर हम इसे एक दूसरे नाम से पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी इसका दूसरा नाम भी आपसे पूछ लेता है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल याद करके रखने हैं। ये कब से कब आयोजित हुआ था ये आपको डेट याद करके रखना है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। जो पर्यावरण और सतत विकास पर केंद्रित एक ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था, ये चीजें बिल्कुल आपको याद करके रखनी है, क्योंकि ये आपके पेडोलॉजी के सेक्शन में देखने को ये लाइन आपको मिल जाएगा। इसके अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं इसका जो मुख्य उद्देश्य था रियो सम्मेलन का, वो पृथ्वी बचाओ का नारा देते हुए पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ विकास के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों को संतुलित करना व 21वीं सदी के लिए एजेंडा 21 के माध्यम से टिकाऊ विकास के रास्ते तलाशना था रियो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य। तो ये सारी चीजें बिल्कुल आपको याद करके रखनी है, नोट डाउन करके रख लेनी। अब दोस्तों वहीं पर कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये एजेंडा 21 क्या थी, तो इसके बारे में अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि 21वीं सदी के लिए सतत विकास की एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना थी एजेंडा 21। तो ये आपको बिल्कुल याद करके रखना। अगर यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं तो अगर ये पॉइंट्स आप याद किए रहेंगे तो आपके उत्तर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, यानी कि पर्यावरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण संगठन है उनके बारे में आपको विस्तार तरीके से मैंने सारी चीजें बता दी और आपको अच्छे तरीके से सारी चीजें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। अगर चीजें आपको अच्छे से समझ में ना आई हो तो आप इस वीडियो को एक बार 2 बार देखिए, चीजें आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दें जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।